एक सुबह वाला है ना, लिखो जरा आगे। एक स्थान से प्रारंभ करके, एक स्थान से प्रारंभ करके, एक स्थान से प्रारंभ करके। अब तुम्हें पता है कि प्रारंभ कहां से हो रहा है, ठीक है। ये मत कहना कि कहां से गया होगा। एक स्थान का मतलब है और उसी पॉइंट से चलेगा जहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाना है, ठीक है। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किमी जाता है। ए पूरब की ओर 3 किमी जाता है। दिमाग दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं? दिमाग दिमाग के अंदर चित्र बन जाना चाहिए। ए पूरब की ओर 3 किमी जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है। अब बाईं मुड़ा होगा तो किधर को मुड़ा होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर, बस इतना ही होना चाहिए। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है। समझ रहे हो भाई? ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2, और दोनों तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। बोलो भाई। कितने डिग्री उत्तर में? अच्छा, देख लो भैया, ये उत्तर है, इसके सामने वाली दिशा दक्षिण है ना, और इधर सीधे हाथ में मैंने बताया था पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। सही है भाई। एक कहां से प्रारंभ करेगा? कहीं भी जाएगा तो इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है, जो चारों दिशाएं आके मिल रही हैं, ठीक। तो बोलो किधर की तरफ गया है? पूरब की तरफ गया। कितना? 3 किमी। मैंने मान लिया यहां पहुंच गया होगा। ये दूरी कितनी मान ली? 3 किमी की दूरी है। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा। बाएं का मतलब है हाथ जो है बैक घूमेगा, राइट नहीं घूमेगा, है ना, सीधा नहीं घूमेगा, उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमेगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। कितना गया है? 3 किलोमीटर और चला हुआ, यानी बाएं, ये मुड़ गया बाएं, ठीक है भाई। फिर बाएं मुड़ा, यानी ये कितनी दूरी है? 3 किमी। फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ने का मतलब फिर इधर की तरफ चलेगा, तो फिर बाएं मुड़ा होगा तो फिर 3 किलोमीटर चला है। जब यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। समझ रहे हो नहीं ये बात? बोलो भाई, समझ पा रहे हो? ये तीर के निशान भी लगा लेना। तीर के निशान का मतलब है वो यहां से गया यहां तक, फिर यहां से गया यहां तक, फिर यहां से गया यहां तक, ठीक है। ये हमें रास्ता बता रहे हैं कि कैसे कैसे गया है, ठीक। अब जब ये 3 किमी है तो ये भी तो 3 किमी है ना, तो यहां पहुंच गया। समझ रहे हो? ना इस लाइन से थोड़ा भी इधर है, ना इस लाइन से थोड़ा इधर है, ठीक है, ना दाएं है ना बाएं है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन पे है ना। तो एग्जैक्ट इस लाइन पे है, तो क्या पूछा गया है हमसे? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक स्थान है उसका, और प्रारंभिक स्थान से अगर हम देखें तो कौन सी दिशा पड़ रही है भैया? तो पहला तो आंसर हो गया कि वो प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है, ठीक है, ठीक है भाई। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से तो क्या पूछा जाता? ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी है? 3 किमी उत्तर, उत्तर में। समझ रहे हो नहीं? यानी 3 किलोमीटर किधर है? उत्तर दिशा में है, ठीक।
पूछा जा सकता था, इसमें तो एक ही पूछा गया है। तो 3 किमी है, लेकिन किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, ठीक है, कि उसका मुख अभी किस दिशा की ओर है। उसका मुख अभी किस दिशा की ओर है। तो अगर मुख पूछा जाता तो किधर होता भाई? पश्चिम। आ रही बात समझ में? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इधर को देख रहा हो, वो अभी भी किधर की तरफ चल रहा था? इधर की तरफ चल रहा था। बात समझ में आई नहीं? कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते थे? 3। अगर मुख पूछता तो किस दिशा में बताते? पश्चिम दिशा में। अगर पूछता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है, तो क्या बताते? 3 किलोमीटर उत्तर में है, और 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक। और हमसे पूछा क्या गया है वास्तव में वो किस दिशा में है, तो हमसे बताएंगे क्या कहाँ है वो? उत्तर दिशा में है, ठीक है भाई। यहां से 3 क्वेश्चन से ज्यादा और कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चलो आगे लिखो। हो गया? लिखो। दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, ठीक है, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है। अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, ठीक। फिर वह अपनी दाईं ओर फिर वह अपनी दाईं ओर और और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। ये तो पता होगा तुम्हें किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो किस दिशा में भाग रहा है? वो अभी पश्चिम दिशा में भाग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए? आंसर आ जाना चाहिए। तो हम इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे, ना हल करके देखेंगे, ठीक है। बोलो भाई। हाँ। देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है। किधर की तरफ भाग रहा है एक लड़का? अपने से दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है। तो कब भागेगा? कहां से? इस चौराहे से ही जाएगा जहां भी जाना है, ठीक है। ये चौराहा है, जिधर भी जाएगा इस चौराहे से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है, चलो ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ यहां पहुंच गया होगा। फिर यहां से क्या हो गया? वो अपने दाएं, दाएं का मतलब है सीधा हाथ घुमाऊं या उल्टा हाथ घुमाऊं? बैक नहीं घुमाऊंगा, सीधे घुमाऊंगा तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर चलो इधर भाग गया। अब फिर दाएं ओर मुड़ गया, तो दाएं ओर का मतलब है ऊपर की तरफ मुड़ गया होगा। चलो, चाहे तो इसे ऐसा है, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ना यहां बनाने से असर पड़ेगा, यहाँ ना यहां बनाने से कोई असर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के उससे, तो ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब है बैक हाथ घुमाएंगे, ठीक है। तो इधर की तरफ भागेगा। हाँ, फिर अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है? तो इस बार कौन सी दिशा है भाई? पश्चिम। तो कौन सी दिशा में भाग रहा था वो अभी? पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तालो।
एसएससी सीजीएल में आया है ये, ठीक है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना आए हुए करा रहे हैं, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आगे लिखो, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर किधर मुड़ जाता है? बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। और 15 मीटर जाता है, और 15 मीटर जाता है, और 15 मीटर जाता है, ठीक है भाई। 15 मीटर जाता है, ठीक। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, ठीक। और अंत में दाएं मुड़कर, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? वह किस दिशा की ओर जा रहा है? बोलो भाई। पूरब, ठीक है। उत्तर किसका आया है? उत्तर पूरब आया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? बोलो। बोलो भैया। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर, हाँ, मैंने मान लिया 30 मीटर यहां तक होगा, ठीक है भाई। चलेगा तो यहां से 30 मीटर उत्तर की ओर चला गया, चलो। फिर बाएं मुड़ा तो किधर मुड़ा होगा? पश्चिम की तरफ, या देखो दाएं तो इधर मुड़ जाएगा ना, दाएं इधर मुड़ जाएगा, तो बाएं मुड़ाना है, यानी बैक। तो इधर बाएं कितना मुड़ा, फिर कितना? 15 मीटर चलता है, चलो ये रिया। अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। एक बात बताओ, दाएं किधर मुड़ेगा? क्या नीचे को मुड़ा दो तो बाएं हो जाएगा, ऊपर को मुड़ाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दाएं। कितना चलता है फिर? 50 मीटर। चलो ये पहुंच गया यहाँ पे। फिर और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। चलता है का मतलब दाएं मुड़, बाएं तो इधर हो जाएगा, दाएं इधर मुड़ेगा, ठीक है, यानी ये, ठीक है। और अब भी क्या कर रहा है? ये चलता ही रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। तो फिर क्या पूछा गया है? उसने ये नहीं पूछा। दो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो दिशा बदल जाती है ना, लेकिन उसने ये पूछा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। इधर को तो जा रहा है। ऐसी लाइन कौन सी है? यही वाली लाइन तो है। और ये वाली लाइन किसे दर्शाती है? पूरब को दर्शाती है, ठीक है। तो किधर की तरफ जा रही है? अभी पूर्व में। समझ रहे हो? अगर पूछा जाता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, फिर आंसर चेंज हो जाता। फिर हम यहां से देखते हैं ना, है? कहा? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर यहां से, कहने का मतलब है अगर यहां से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है इधर रुक गया हो, है ना। जरूरी थोड़ी है कि इस लाइन को पार कर गया होगा। समझ रहे हो? अगर हाँ ये कह देता कि कितने मीटर, 15 मीटर चल गया, तो हम क्या कर देते? एकदम उत्तर पूर्व कर देते, ठीक है। और वो कह देते 14 मीटर, तो फिर किधर आ जाता आंसर? इधर वाला बदल जाता। समझ रहे हो? तो तीनों आंसर क्या है? अलग अलग है। आगे लिखो।
लिखो, हो गया। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में कितने मीटर? 30 मीटर। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है भाई। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? वह किस दिशा में जा रही है? वह किस दिशा में जा रही है? बोलो भाई, किस दिशा में जा रही हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, चलो अभी बनाएंगे, नहीं बनना कोई बात नहीं है। बोलो जरा। हाँ हाँ, प्रस्थान करती है। चलो ठीक है। फिर देखो इधर देख लो भाई, समझ रहे हो? इधर क्या है? उत्तर। इसके सामने वाली दिशा दक्षिण। इधर है पूर्व और इसके सामने वाली दिशा पश्चिम। ठीक है, आप बोलो। पहले उत्तर पश्चिम दिशा में। हाँ, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाएगी तो कौन सी है उत्तर पश्चिम? चलेगी यहीं से। कहां से चलेगी? चलेगी यहीं से, कहीं भी जाए। उत्तर पश्चिम दिशा में कितनी गई है? 30 मीटर। मैंने मान लिया यहां पहुंच गई है। ये कितनी दूरी है? 30 मीटर मान लिया मैंने। ठीक है, यही तो है उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी दक्षिण पश्चिम यही तो है भाई, है ना? यही तो है दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कहां से चली होगी बताओ जरा? चलेगी तो यहीं से। जब यहां खड़ी है तो दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब मैंने यहां चला दिया। सही है? गलत चला दिया? ऐसे ऐसे बनाया होगा ना, ऐसे नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, अरे हमें पता है भाई। मैं यही तो देख रहा था कि ऐसे ऐसे तो नहीं बना दिया तुमने। ठीक है, देखो इधर देखो, अरे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना क्या था, ये उत्तर है, ये है दक्षिण। ठीक है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है भाई। अब यहां से दिशा उठाओ और वहां से चला दो। आ रही बात समझ में? नहीं, उत्तर पश्चिम चली है ना, यही तो चली होगी, है ना? अब उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब है, बताओ कहां चलाएंगे भाई? ये मान लो उसका घर। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में यही जाएगी ना,
यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, बोलो। पश्चिम पश्चिम में 30, दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर, यानी दक्षिण पश्चिम यही तो आएगा भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलेगी, तो ये ऐसे चलेगी ना कि ऐसे चलेगी। आ रही बात समझ में नहीं, है ना। अगर इस चित्र में बनाओगे तो तुम यही बनाओगे, है ना, समझ रहे हो। और यहां बनाओगे तो फिर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो इसे अलग बनाओ, बिल्कुल ही अलग बनाने का मतलब है कि अलग ही दिशाएं यहां से ले लो, अलग बनाते रहो, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम का मतलब है, ये वाली लाइन थी, ठीक है भाई। तो मैंने यहां से एक तिरछी लाइन ले ली ना, उत्तर पश्चिम में होगा ना, ये समझ पा रहे हो नहीं। अब क्या कर रहे हो, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलिए, कितनी चलिए, 30 मीटर। ये दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब दक्षिण पश्चिम में कितनी चली है, 30 मीटर। तो कैसे चलना हमें, ऐसे नहीं चलना, सीधा तिरछे चलना है ऐसे, ठीक है। तिरछे चलने का मतलब है ऐसे ही तो चले होंगे, है ना, कहीं भी रुक सकती है। चलो 30 मीटर है, यहां रोक लिया, ठीक। तो ये वाली दूरी भी कितनी है भाई, 30 मीटर। फिर उसके बाद आ रही बात समझ में नहीं भाई, दिशाएं यहां से ली हैं, चलाया हमने यहां पे है, समझ रहे हो नहीं। ये हमने पॉइंट मान लिया, यहां से उत्तर पश्चिम में गई तो उत्तर पश्चिम यही लाइन तो जाती है, मैंने सेम ऐसे ही चला दिया, उत्तर पश्चिम ये आएगा कितना, 30 मीटर। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम चली, दक्षिण दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम ही है। दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि तिरछा चलना है, ठीक है। ऐसे चल जाएंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे दक्षिण, या ऐसे चल जाएंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे पश्चिम, और इन दोनों के बीच में जाएंगे तो कहां जाएंगे, दक्षिण पश्चिम। तो हम इन दोनों के बीच में ही चले हैं, तो कहां पहुंच गए, दक्षिण पश्चिम। अब बताओ, दक्षिण पूर्व, अब जो चलिए इसके बाद दक्षिण पूर्व, यानी लाइन ऐसे खींचनी चाहिए ना, आ रही बात समझ में नहीं। तो दक्षिण देखो, यहां देखो ना, ऐसे खींचिए, कितनी चलिए फिर भी, 30 मीटर। चलो मैंने ये भी 30 मीटर मान लिया। फिर उसके बाद फिर आप बताओ, हाँ, अंत में वह अपने घर की ओर किधर को जाएगी, जब अभी तो दक्षिण पूर्व को चल रही है वो, है भाई, किधर चल रही है अभी तो, दक्षिण पूर्व। उसने बोला कि अंत में वह अपने घर की तरफ मुड़ जाती, यानी लास्ट में अपने घर की तरफ मुड़ रही है। तो इसका घर कहाँ पे है भाई, घर एरिया, यही तो था घर। अब एक बात बताओ, घर की तरफ मुड़ जाती है ये, ठीक है, यही लाइन तो है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे देखूं तो कहाँ चलेगी, यही तो चलेगी, आ रही बात समझ में, यही लाइन पे चल रही है ना। तो ये लाइन, इसका मतलब है यहाँ, यानी यहाँ पे कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी वो किस दिशा में जा रही थी भाई, उत्तर पूर्व दिशा में जा रही थी, ठीक है। डायग्राम नीचे बनाओगे, दिशाएं यहां से लोगे, ठीक है, तब बनेगा एक करेक्टली। उसमें बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, है ना। हो गया। बन गया भाई, चलो लिखो। राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, और उत्तर दिशा में 6 किमी चलता है, और उत्तर दिशा में 6 किमी चलता है, और उत्तर दिशा में 6 किमी चलता है, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है, ठीक है भाई, 8 किमी चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है, उसके बाद
फिर बाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। तथा तथा बिंदु बी तक पहुंच जाता है, तथा बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ठीक है भाई, कहां पहुंच गया होगा वो? बिंदु बी पे पहुंच गया। अब राम का मुंह किस दिशा में है? अब राम का मुंह किस दिशा में है? बोलो भाई। अब राम का मुंह किस दिशा में है? बोलो, बताना। हाँ, किधर चला है? बोलो। ये तो पता ही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। बोलो भाई। 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया है। 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर मैंने मान लिया यहां पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद देखो ये जो दूरी है ये 6 किमी है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किमी जाता है। बाएं का मतलब देखो इधर तो दाएं हो जाएगा, तो इसके बैक साइड बाएं, बाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 8 किमी, यानी यहां पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किमी जाता है। बाएं का मतलब है अभी भी उल्टा हाथ ही मुड़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 किमी। ठीक है, आगे फिर 6 और चला होगा, तो ये 12 हो गया भाई, 6 ये 6 ये, तो कितना हो गया? यहां से यहां तक की दूरी है 12 किमी। ठीक है, फिर आगे बताओ। तथा बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है? ये बी है। बोलो मत भाई, आवाज क्यों आ रही है? हाँ, फिर हाँ, अब राम का मुंह किस दिशा में है? अभी भी किस दिशा की तरफ जा रहा है? वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अभी वो किस दिशा में है, तो क्या होता? अभी है पश्चिम। कहां हो जाता? यहां से देखते अब। ठीक है, कहां से देखते? शुरुआती पॉइंट से, तो वो कौन सी दिशा में होता? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना, आंसर फिर चेंज हो जाता। उसने क्या पूछा है? उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है अभी वो? दक्षिण दिशा में। ठीक है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ ही तो देख रहा है। अगर कहते प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम में हो जाता। ठीक है, कर लो। बना लो भाई। चलो बनिया तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यूके पीसीएस में आया है एक क्वेश्चन, जरा लिखना। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2016। ठीक है, एक व्यक्ति योग कर रहा है, एक व्यक्ति योग कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति योग कर रहा है। ठीक, और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है।
जब भी तो योग होएगा, ठीक है ना। उसका और उसका सिर नीचे एवं पांव पांव ऊपर है, ठीक है। उसका मुंह, लिख लो, उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बोलो भाई, हैं? सीधे हिसाब से लगा। लगाओ हिसाब भाई, हैं? उत्तर दिशा सही है, सही है भाई, सही है। हम्म हम्म। कैसे बताओ, कैसे? अब एक बात बताओ, वो यहाँ पे खड़ा कर लो चित्र में, ठीक है। उसका मुंह किधर की तरफ है? पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ ऐसे दिख रहा होगा ना। और हाथ कौन सा पूछा है, हैं? कौन सा पूछा गया है? बायां। तो बायां हाथ किधर पड़ गया है? हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अगर भैया जैसे इसका पश्चिम की ओर आ जाओ और उत्तर की तरफ हो जाना, कैसा? क्या कह रहे हो? हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना। सुनो, अरे सुनो, अपना अपना आंसर थोड़ा लॉजिक लगा कर लेके आना करके, ठीक है। या तो उत्तर आएगा या क्या आएगा, दक्षिण आएगा, है। चलो जो भी आएगा तुम लेके आना घर से। अपने आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करके देख लेना, फिर देखना किधर आएगा आप, ठीक है। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, कल कराएंगे इसे, ठीक है। लेके आना अपना अपना आंसर, ठीक। लिखो, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किमी चलती है। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी किस दिशा में बोला है? पश्चिम दिशा में 120 किमी चलती है। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किमी चलती है। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किमी चलती है। फिर 30 किमी दक्षिण दिशा में, फिर 30 किमी दक्षिण दिशा में, फिर 30 किमी दक्षिण दिशा में, ठीक है भाई। फिर 30 किमी दक्षिण दिशा में, ठीक है। आगे लिखो, तथा फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किमी, तथा फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किमी, तथा फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किमी, ठीक है। पूर्व दिशा में चलती है, पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है? रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बोलो भाई, हाँ क्या है? बोलो किधर की साइड चला है पहले?
पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर? पश्चिम की तरफ 120 किलोमीटर चलेगा। यहीं से इस चौराहे से जाएगा जहां भी जाएगा। चलो मैंने मान लिया 120 किलोमीटर ये है, ठीक है, यहां तक पहुंच गया होगा 120 किमी। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलाओ, ठीक है। तो 30 किलोमीटर चलो दक्षिण में भी चल गया। स्टेशन पहुंचने से पहले हाँ 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब तो इधर ही है, तो 80 किलोमीटर चला होगा तो यहीं तक पहुंचाएगा भाई। आ रही बात समझ में नहीं? कितना चला है? 80 किमी, और ऊपर वाली जो दूरी है 120 किलोमीटर है ना। तो इस लाइन को पार नहीं करेगा, है ना। इस लाइन से 40 किलोमीटर क्या रह गया? वो पहले ही रह गया, ठीक है। तो फिर रेलगाड़ी के आरंभ स्थान से स्टेशन किस दिशा में है? अच्छा, तो स्टेशन यहाँ है ना, यहाँ पहुंचेगा। तो एक बात बताओ, आरंभिक का मतलब यहाँ से शुरू किया था, और स्टेशन किस दिशा की तरफ पड़ रहा भाई? इधर से आएगी पश्चिम, इधर से आएगी दक्षिण, तो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। ठीक है भाई, चलो।